नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद वारसी। क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारे क्यूपी न्यूज स्टूडियो के माध्यम से साप्ताहिक एक शख्सियात कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें जयपुर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर से तमाम जिलों से शख्सियातें यहाँ तशरीफ लाती हैं और हम उनको आपके रूबरू कराते हैं, उनका परिचय कराते हैं, उनकी जीवन शैली के बारे में जानते हैं, उनके कार्यों के बारे में जानते हैं। उसमें तमाम तरह की शख्सियतें होती हैं, वो चाहे बिजनेसमैन हो जिन्होंने बिजनेसमैन में अपना कोई मुकाम हासिल किया हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे शिक्षाविद हो। इसी तरह से इसी के चलते हमारे आज स्टूडियो में दो शख्सियतें यहाँ तशरीफ लेकर आई हैं, जो आज हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं। किसी परिचय की मोहताज नहीं है, यूँ कहें कि शिक्षाविद है। और एक शख्सियत तो वन विभाग की रेंजर है, जो कि अभी जल्दी में ही रिटायरमेंट हुआ है, गवर्नमेंट सर्वेंट थे। आज वो हमारे यहाँ तशरीफ लेकर आए। आज हम उनको आपके रूबरू करते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। वो एक शिक्षाविद हैं, तो किस तरह से उन्होंने शिक्षा को लेकर के जो समाज में जागरूकता फैलाई है और किस तरह से वो शिक्षा दे रहे हैं, आइए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैम कविता मिश्रा जी यहाँ तशरीफ फरमा है, विराजमान हैं। ये एक स्कूल की प्रिंसिपल है और उसके निदेशक भी यहाँ तशरीफ फरमा है। आइए हम उनसे ही उनका तारुफ कराते हैं। मैम, ये सबसे पहले तो हमें ये बताइए, आपका कौन सा स्कूल है और किस जगह पर है? मेरा नाम कविता मिश्रा है और मैं दी ब्राइट चिल्ड्रन एकेडमी संस्था 1996 को मैं ओपन की थी और बहुत ही कम बच्चों से स्टार्टिंग, हमारे 25 बच्चे थे स्टार्टिंग में, और आज हमारे पास 650 बच्चे अभी रनिंग में हैं। जी जी। हाँ। तो मैम, इसकी कैसे आपको स्कूल खोलने का जहन में आया और आप यहाँ आमेर में ही क्यों? एक्चुअल में 87 में मेरी शादी हुई थी जी। और मैं 10th पास थी जी। तो पढ़ने का एक शुरू से ही बचपन से डॉक्टर बनने की इच्छा रखती थी। जी। लेकिन शादी होने के बाद हम आए फैमिली में, तो फैमिली बहुत बड़ी थी और साथ में हमारे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, फॉरेस्ट ऑफिसर थे। जी। तो उनके सहयोग से मैं बीएड, एमए, बीएड, आईटीआई यही आमेर से प्राइवेट सेक्टर में पास की। जी। और उसके बाद ये आया, जो गवर्नमेंट जॉब मेरी लग गई थी 91 में। जी। तो आईटीआई के बेस पे। अच्छा। हाँ। तो फिर फैमिली के थोड़ा से प्रॉब्लम के कारण और कुछ दूर हो जाने के कारण, जी, तो हम फैमिली को पहले प्रधानता फैमिली जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद हम वो क्विट कर दी। अच्छा, तो जॉब किस में लगी थी आपकी? 3rd ग्रेड टीचर। अच्छा, 3rd ग्रेड टीचर। जी। तो मैं उसको क्विट करके फिर मेरे हस्बैंड बोले कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है तो थोड़े दिन बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप कुछ काम कर लेना। जी। फिर 96 में मेरा छोटा बेटा 3 इयर्स का हो गया। जी। और मैं अपने बड़ी बेटी को केवी में एडमिशन करवाए थे, जिसमें मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत किए थे, उसको मंत्री संतरी से करवा के उसको किए। अच्छा। फिर हम उस बच्ची का सिलेबस उठा के, जी, और दोनों बच्चे को हम अपने स्कूल में, स्टार्टिंग मेरे 5 स्टूडेंट थे। अच्छा अच्छा, जिसमें 2 मेरा बच्चा था। अच्छा अच्छा, केवल 5 बच्चे थे जिसमें 2 आपके थे? 2 मेरे। अच्छा, अरे वाह, 96। और ये वाह। फिर मेरे हस्बैंड मिश्रा जी का बहुत साथ रहा। जी जी। फिर जुलाई अगस्त तक मेरे पास 25 बच्चे हो गए। और उस टाइम इतना संसाधन भी नहीं था। आमेर में इंग्लिश मीडियम का मतलब ही लोग नहीं समझते थे। सही। तो मेरी शुरुआत वही रही, जो भाई और ग्रामीण इलाका, लड़कियों को पढ़ने के लिए बिल्कुल
वो नहीं था। हाँ बच्चों को, लड़कियों को शहर भेजना नहीं चाहते थे जी। उस टाइम। बस की सुविधा नहीं थी, जी टैक्सी, टेम्पो कुछ भी नहीं। एक गर्ल्स स्कूल जी में शायद 10वीं तक बच्चे पढ़ते थे और 12वीं तक बॉयज स्कूल। जी तो इस सब को देखते हुए गर्ल्स बहुत ज़्यादा परेशान थी। जी तो मैं पहले 5th तक रखी स्कूल, जी। फिर 8, फिर 10th, फिर 12th। हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चे थे जो नॉमिनल फीस पे जी। पास हुए। अच्छा। और दूसरी बात, ऐसे भी बच्चे थी जिनको पेरेंट्स पढ़ाना नहीं चाहते थे, जी उनको भी मैं हेल्प करके उनको 12वीं तक पढ़ाई हूँ। आज वो बच्चे, कोई डॉक्टर बनी है, कोई टीचर बनी है, कोई इंजीनियरिंग में प्राइवेट सेक्टर में जी, गई जी, है, जी 2-4 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में गए हैं, अकाउंटेंट बने हैं। जी तो ये हमारी अचीवमेंट है। जी। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी, वैसे तो शादी के बाद में महिला को एक तरह से घर में बांध कर रख दिया जाता है, लेकिन आपका जो परिवार का सहयोग रहा, जो आपके पतिदेव का सहयोग रहा, वो काबिल तारीफ है। दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है कि 8वां 10वां करने के बाद में जब महिला की शादी हो जाती है और उसके बाद में वो जब अपने ससुराल में आ जाती है, तो बहुत ही ऐसे कम परिवार होते हैं जो उसकी भावनाओं को समझते हैं और उसके जो वो आगे बढ़ना चाहती है उसका सहयोग करते हैं। लेकिन कविता मिश्रा जी ने शादी के बाद में जो क्वालिफाइड किया, जो ग्रेजुएशन हासिल की, उसमें नरेश मिश्रा जी, ये जो अब स्कूल के निदेशक हैं, दी ब्राइट चिल्ड्रन एकेडमी है और दी ब्राइट स्कॉलर भी है, तो उसके निदेशक हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मिश्रा जी, आप जरा मिश्रा जी को दीजिए। मिश्रा जी, पहले तो जिस जमाने में आपने अपनी वाइफ का सहयोग किया, उस जमाने में तो ये तो बहुत ही एक तरीके से प्रथा चली आ रही थी कि महिला की शादी के बाद में आई और घर में घूंघट में रह के और वो अपना बस चूल्हा चकला ही संभालेगी। आपका ये सहयोग, आपको किससे प्रेरणा मिली कि नहीं नहीं मुझे अपनी वाइफ का सहयोग करना ही है? देखिए, मैंने देखा समाज में जी। वैसे मैं भी बड़े गरीब परिवार से था जी। मेरे फादर सिंपली पुजारी थे सिलादेवी मंदिर में जी। और मेरा बड़ा परिवार था जी। मेरे पिताजी का मैं बचपन से देखता था कि मेरे फादर जो गांव से गरीब लोग आते थे जी, उनको सहयोग किया करते थे, उनको नौकरी रखवाते थे, उनको किराए पे मकान दिलवाते थे। जी। तो मैंने ये देखा कि बिना निष्काम भाव से मेरे फादर ने बहुत सारे लोगों को जो बिहार से या राजस्थान से आए, जी, उनका सहयोग करके उनको नौकरी दी। जी। मेरा चूंकि बड़ा परिवार था, मेरी 5 बहनें और 2 भाई और हमारे आने जाने वाले लोग भी काफी थे। हाँ। उस परिस्थिति में जब मेरी शादी हुई, जी। तो शादी भी हुई तो इनकी प्रबल इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनती। जी। तो इनकी भावना को देखते हुए मैंने कहा मैं पूरा सहयोग दूंगा। जी। और उसी अर्ली एज में मेरी नौकरी लग गई। नौकरी मेरे को करना जरूरी था क्योंकि परिवार मेरा बड़ा था जी। और मेरी बहनों की शादी करनी थी जी। तो इसलिए मेरे को नौकरी जरूरी था। नहीं तो उस जमाने में मैं कोचिंग करता तो मैं RS वगैरह की तैयारी कर रहा था, जी। ऑफिसर भी बनता। लेकिन फिर मैं वन विभाग में नौकरी मिली तो मैंने वन विभाग ज्वाइन कर लिया। जी। और उसके बाद में जब इन्होंने टीचर 3rd ग्रेड टीचर क्वालिफाइड किया, जी। तो मेरे अनुपस्थिति में यही परिवार संभालती थी, अच्छा। मेरी छोटी बहनों को और जी। सबको। तो इनकी भावना को देख के मैंने कहा कि आप नौकरी करेंगी, कहीं बाहर जाएंगी, जी। उससे बढ़िया मैं एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल डाल देता हूँ, हाँ। अपने बच्चे भी पढ़ लेंगे। जी। और इस तरह से धीरे धीरे ये संस्था बड़ी होगी जी। तो इसमें और आसपास के गरीब बच्चों जी। को शिक्षा दे देंगे। तो इस काम को करने के लिए हमने घर में ही 2 कमरे जी। हमने निकाले, उसमें छत डाला 96 में, और 2 कमरों से इन्होंने 25 बच्चों से शुरुआत की। जी। 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 शुरुआत में हमें फीस बहुत कम रखी थी, 30 या 40 रुपए उस जमाने में रखा था। जी। जी। लेकिन हमें वो ईयर एंड होते होते 75 बच्चे हो गए। जी। तो मुझे भी ये बड़ा अच्छा लगा जी। कि ये कहीं स्कूल पढ़ाने जाती, उससे बढ़िया इनके घर में हो गया। और बच्चों के साथ साथ मेरे अपने बच्चे भी पढ़ने लगे। बेशक बेशक।
तो मेरी बच्ची तो सेंट्रल स्कूल पढ़ती थी, वो कोर्स लेके हमने NCERT कोर्स से शुरू किया। हाँ तो 5th तक मैंने शुरू किया। फिर मैंने आउटडोर जो फील्ड की नौकरी के साथ साथ मैं आउटडोर फिर 8वीं की मान्यता लिया जी 2002 में, जी फिर 10वीं की मान्यता लिया 2010 में, जी और 2012 तक हम सीनियर सेकेंडरी सभी सब्जेक्ट से हमने लिया। उस जमाने में ये पहला स्कूल था हमारे क्षेत्र में। जी जी लोग बाग हंसते भी थे कि यहाँ कौन सा इंग्लिश मीडियम चलेगा, हाँ लेकिन मेरे और इनकी मेहनत से जी यहाँ के लोगों ने फिर इंग्लिश मीडियम में बच्चों को भेजना शुरू कर दिया, और विशेष रूप से लड़कियों जी लड़कियों को शिक्षा देना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने फीस इतनी कम रखी कि लोगों को प्रेरणा मिली कि कम फीस पे हम लड़कियों को पढ़ा दें। जी आज भी ऐसा होता है कि 8वीं 10वीं तक मेरे स्कूल में पढ़ाते हैं लड़कियों को, और फिर बाद में उसको सरकारी स्कूल में डाल देते हैं, जी क्योंकि वो समझते हैं 10वीं के बाद वो डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाए। तो लड़कियों को वो सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। लेकिन फिर भी हम काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, तो कुछ बच्चों ने अच्छा नाम किया है मेरे स्कूल से अभी। अच्छा, ये क्रम देखते हुए 2013-14 में मैंने दूसरा स्कूल भी डाला जी ब्राइट स्कॉलर स्कूल। उसको आजकल मेरी बहू संभालती है, बहू भी डॉक्टर है, MDS है, बहुत अच्छे डॉक्टर बहुत अच्छे। सावनी झा है। अच्छा वो स्कूल देखती हैं और इवनिंग में क्लिनिक चलाती हैं। अच्छा और क्लिनिक चलाते समय भी वही पहला कॉन्सेप्ट कि गरीब पेशेंट को वो जी जी अपने हिसाब से मदद करती है, बिल्कुल बिल्कुल और गरीब बच्चों को स्कूल में मदद। बिल्कुल तो हमने जो स्कूल या क्लिनिक या जो भी खोला है, हमने समाज की सेवा के लिए किया। जी बिल्कुल और समाज की सेवा के साथ साथ बच्चों को, गरीब परिवारों को कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, जी अब जो चाहें वो कर सकते हैं। तो अपने सपनों को, इसके लिए मैं थोड़ा सा 8वीं के बाद बच्चों का मोटिवेशनल क्लास भी लेता हूँ, अच्छा अच्छा कि जहाँ से भी हम शुरुआत करें, जी और यदि हमने सपना देखा है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जी हम प्रोग्राम बना के यदि करें तो हम सफल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरे स्कूल से अभी तक मेरे को, वैसे मैंने डेटाज जो लिया है, लगभग 20 के करीब तो डॉक्टर बन चुके हैं, हाँ और करीब 50 इंजीनियर बन चुके हैं, और 5-7 प्रशासनिक अधिकारी, हाँ और बैंक में, और इस तरह से सभी बच्चे आज जहाँ कहीं मिलते हैं तो कई बच्चे चरण छू के कहते हैं सर मेरा 25 लाख का पैकेज है, मेरा 12 लाख का पैकेज है। तो हमें बड़ी बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है जब सही। बच्चे सफल होके निकलते हैं, जी जी तो बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल, अपनी मेहनत अगर रंग लाए तो दिल से खुशी मिलती है। जैसा मैंने पहले भी फॉरेस्ट में भी मैंने सेवा की है, जी तो उसमें प्लांटेशंस करना, फॉरेस्ट का रक्षा करना, जी तो वहाँ मैंने प्रकृति की सेवा की है, जी तो जड़ की सेवा की है। जी और यहाँ चेतन के रूप में मेरी वाइफ ने और मेरे परिवार ने स्कूल में शिक्षा, मेरे बच्चे भी कभी कभी समय देते हैं जी स्कूल में और क्लास लेते हैं, जी तो वो भी मोटिवेट करते हैं बच्चों को। तो हमारा परिवार जो है, मिश्रा परिवार, जी जड़ और चेतन के विकास में लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल और बहुत आगे हम उम्मीद करते हैं कि साथ में और भी जितने गरीबों के बच्चों की, खासतौर से मेरे स्कूल, मेरा एकमात्र इंडिया में ऐसा एक स्कूल होगा जी जहाँ बेलदार है, मजदूरी करने वाला भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकता है। हाँ, मेरा फीस स्ट्रक्चर इस तरह का है जी कि जो कोई सड़क पे पत्थर फोड़ने वाला आदमी भी जी मेरे स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकता है। बहुत बहुत ये अच्छा। सपनों को साकार बिल्कुल कर सकते बिल्कुल हैं। हाँ। मैम हाँ, जी मैम क्या कह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जी। जो जितने भी बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम का ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन उनको अप्लाई नहीं कर पाते हैं जी। क्योंकि उनके पास उतना संसाधन नहीं है जी, जी। जो वो बड़े बड़े स्कूलों में जाएं, क्योंकि उनका एडमिशन फीस ही काफ़ी रहता है। जी तो मैं सभी पेरेंट्स से, माता पिता से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि वो नॉमिनल फीस पे अपने बच्चों को, जी। अपनी बच्चियों को बिल्कुल। पढ़ाने की कोशिश करें। दी ब्राइट चिल्ड्रन एकेडमी एंड ब्राइट स्कॉलर स्कूल जी। उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा मैम, इस वक्त आपके दोनों कॉलेजों को मिलाकर के, दोनों स्कूलों को मिलाकर के कितने बच्चे होंगे? मेरे दोनों संस्था मिला के कम से कम 1150 बच्चे हैं। वेरी वेरी अच्छा, इसमें आपका एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या
खेल के लिए आप लोगों ने इसमें क्या स्कूल में प्रावधान किए हैं, कैसे क्या जो स्टेट लेवल के खेल होते हैं तो उसके लिए हमारे बच्चे वहां तक जा पाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं या? मतलब खेल के लिए देखो हमने एक योजना बनाई है। कुछ बच्चे तो हमारे ये क्रिकेट में या आपके एथलेटिक्स में SMS में कोचिंग देकर के आगे बढ़े हैं, स्टेट लेवल तक भी गए हैं। अच्छा। लेकिन हम स्कूल में चूंकि हमारे पास साधन सीमित है, प्लेग्राउंड है नहीं, तो इन हाउस हम कुछ इस तरह का इंडोर गेम्स में हम उनको जैसे टेबल टेनिस की सुविधा देते हैं, आपके वॉलीबॉल की है, आपकी कैरम बोर्ड की है, चेस है, इस तरह के गेम्स जो इंडोर गेम्स के लिए तो हम स्कूल में व्यवस्था करते हैं। आउटडोर गेम्स के लिए हम वीक में 2 दिन क्रिकेट, हॉकी, खो खो इस तरह के गेम्स के लिए नौलखा फील्ड में बच्चों को ले जाते हैं और सप्ताह में 2 दिन हम वो करते हैं। उसमें से हम ग्रेडिंग करते हैं कि कुछ बच्चे यदि आगे स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनकी हम काउंसलिंग करा देते हैं कोचिंग कोच से, SMS के कोच से। वो आके फिर वो ग्रेडिंग के हिसाब से अपना चूज करते हैं और जो पेरेंट्स और बच्चे तैयार होते हैं तो उनकी फिर कोचिंग वहाँ से शुरू हो जाती है। तो इस तरह के बच्चे वहाँ से सेलेक्ट होते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ अभी करीब 15-20 बच्चे क्रिकेट की, कबड्डी की तैयारी कर रहे हैं। मैम, स्कूल का तो सपना आपका पूरा हो गया, आपने नौकरी भी छोड़ी, 3rd ग्रेड आप टीचर रही। हालांकि एक महिला के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसकी एक नौकरी लग गई, वो भी सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट हो गई, तो वो वहां तक सीमित हो जाती है। लेकिन आपके अंदर वो एक शेर है कि खुद ही पुकार खुद इतना बुलंद कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो वो शेर आप लोगों पर बिल्कुल साबित होता है कि आप लोगों ने जो चाहा वो भगवान ने, खुदा ने आपको दिया। लेकिन हिम्मत और आप लोगों की मेहनत यहाँ तक रंग लाई कि आज आप लोगों के पास 2 स्कूल हैं। तो क्या आगे के क्या प्लान्स हैं? क्या कोई डिग्री कॉलेज या कोई बड़ा यूनिवर्सिटी के लिए जैसे इच्छाएं होती हैं? मैं खुद ही अपनी इच्छा करूं कि मेरा सैटेलाइट हो जाए, मेरा चैनल और आगे बढ़े, आज 128 है, कल 500 संवाददाता हो जाए। तो क्या ऐसी अपने अंदर एक जज्बा है आपके अंदर, क्या कहेंगे इसमें? आपने सही कहा, जो सबकी इच्छा और तमन्ना की कोई सीमा नहीं है। सीमा नहीं है। मेरी भी एक तमन्ना स्टार्टिंग जब मैंने विद्यालय की थी जॉब छोड़ने के बाद, तो मायूस बहुत हुई थी जॉब छोड़ने के बाद। फिर मैं जब संस्था में आई और बच्चों को पढ़ाने लगी, पढ़ाते पढ़ाते 5th तक मान्यता, फिर 8th तक, फिर 10th, फिर 12th। अब मेरी इच्छा ये थी, फिर मैं बच्चों में लग गई, शादी ब्याह सब करने के बाद मैं पहले फैमिली को प्रधानता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और फैमिली के अब मैं फ्री हुई हूँ और साथ में मिश्रा जी भी फ्री हो गए हैं जॉब से। तो अब हम दोनों मिलके, मेरी एक तमन्ना जरूर है, मैं चैनल के माध्यम से भी कह रही हूँ, जो गर्ल्स कॉलेज गर्ल्स कॉलेज आमेर में नहीं है। अब अभी तो एक कॉलेज है भी, लेकिन दोनों को एजुकेशन है। सबसे मेरी शुरू से ही ये तमन्ना थी, क्योंकि मेरी भी शादी अर्ली एज में हो गई थी, 10th पास के बाद ही। तो इस तरह सभी माँ बाप, अब तो नहीं हो रही है, फिर भी हो रही है शादी। तो मैं उस कारण से गर्ल्स कॉलेज पे, क्योंकि एक लड़की पढ़ती है, एक परिवार में एक लड़की पढ़ती है, तो 3 परिवार पढ़ता है। 3 परिवार, बिल्कुल। तो गर्ल्स एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। लड़के को तो माँ बाप चाहे वो जमीन बेच के करें या कुछ भी करें, लेकिन वो पढ़ाते ही हैं। लेकिन लड़कियों को पढ़ाने में थोड़ा सा वो हिचकिचाते हैं। तो मेरी अगर थोड़ी सी भी सहयोग हुई किसी की भी, तो मैं गर्ल्स कॉलेज जरूर आमेर में खोल के जाऊंगी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। मैं अभी से ही दुआ करूंगा कि ये तमन्ना आपकी पूरी हो। दर्शकों, आज जो 2 शख्सियत हमारे पास में बैठी हैं, दोनों शिक्षाविद हैं और
आप लोगों ने चर्चा में सुना ही है कि क्या आपके ख्यालात हैं किस तरह से, और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि ना ही वो सवाल पूछने की जरूरत है कि आप गरीब बच्चों के लिए क्या करती हैं, या गरीब बच्चे जो आपके यहाँ एडमिशन लेते हैं उनके लिए आपका क्या प्रावधान रहता है, क्या उसको प्रायोरिटी देती हैं आप। ये तो पूछने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि 5 बच्चों से स्कूल स्टार्ट किया और आज 1100 साढ़े 1100 बच्चे स्कूल में हैं, और किस तरह से इनके स्कूल में प्रावधान है बच्चियों का। मैं तो खुद ही मैं एक पत्रकार होते साथ मैं तो खुद ही इसका भुगतभोगी हूँ। मेरी बच्ची भी इसी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन जिस तरह से पढ़ती है वो एक काबिले तारीफ है। और क्या कहा जाए इन दोनों शख्सियतों के बारे में, जयपुर ही नहीं, आमेर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम हो और इनकी जो इच्छा है वो ऊपर वाला पूरी करे। आज हमारे अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और दर्शकों कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि जो सच्ची समाज सेवा होती है वो इन शख्सियतों की बातों के मुताबिक सही होती है या नहीं होती है। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ये भी बताएं कि हमारे चैनल में जो शख्सियात कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें कहां तक हमारी शख्सियातें कामयाब होती हैं और कितनी नाकामयाब होती हैं। आज के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं और इन दोनों हस्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय